वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की करम से सब ठीक ठाक और खुशखाश होंगे और अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और आप सबकी दुआओं से मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सबसे पहले तो माजरत कि मैं अपना व्लॉग जो उनसे वो शेयर नहीं कर सकी और व्लॉग अपलोड करने में लेट हो गई हूँ। दरअसल कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी और मेरी सिस्टर जो सी एक्चुअली वो बीमार हो गई थी और अचानक से उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और मैं उनके साथ हॉस्पिटल गई थी। इस वजह से मैं अपना व्लॉग जो है वो शेयर नहीं कर सकी और उसके लिए माज़रत। फिर लाइफ है ना, इसमें अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। तो जी आज जो मैं आपके साथ वीडियो जो सी है ना वो शेयर करने जा रही हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाला है आप सब लोगों के लिए, तो इसलिए व्लॉग को स्किप नहीं करना और आपने मुकम्मल देखना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके ये 2 दिन कैसे गुजरे और गर्मी का सुनाइए क्या हाल है। आप किस जगह से बिलोंग करती है, कहाँ रहते हैं, वहाँ का मौसम कहता है। यार यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और इस दफ़ा गर्मियाँ जो सी हैं वो इतनी लंबी हो गई हैं कि गर्मियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अल्लाह जाने ये गर्मी का मौसम कब ख़त्म होना है, कब नॉर्मल मौसम और अच्छा मौसम आएगा। तो बस जी सब दुआ करें कि अल्लाह ताला बारिश कर दे और मौसम अच्छा हो जाए। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। तो आज का व्लॉग जो है ना वो मैंने अपनी प्यारी प्यारी सी क्यूट सी प्यारी प्यारी स्वीट बहनों के लिए किया है। इसमें आपको मैं आज बहुत ही अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हो, डिप्रेशन से बच सकते हो और अपने आप को हैप्पी रख सकते हो। तो जी सबसे पहले जो है ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ओवर थिंकिंग का जो टॉपिक है। तो ओवर थिंकिंग होता क्या है दरअसल, ओवर थिंकिंग होता है कि जब एक बात हो जाती है ना हमारी ज़िंदगी में तो हम उसी को बार बार सोचते रहते हैं और उसी को हम लोग कि ये हो गया वो हो गया था, ऐसा क्यों हुआ, काश ऐसा ना होता, यही सोचते रहते हैं हम। तो औरत जो सी ना बेसिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। मैं खुद एक औरत हूँ तो मैं औरत की जो है ना बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि औरत क्या सोचती है और वो कितनी सेंसिटिव होती है और वो क्या फ़ील करती है। तो वो ख़वातीन जो शादी के बाद जॉइंट सिस्टम फैमिली में रहती हैं उन्हें तो हर रोज़ सुननी पड़ती है, कभी सास की तरफ से, कभी ससुर की तरफ से, कभी नंद और कभी अपने ही शोहर की तरफ से। जैसे ही उनके साथ कोई ऐसा मामला होता है ना तो वो सोचती रहती हैं और फिर सोच कर रोती रहती हैं। कोई उनको चुप कराने वाला नहीं होता, कोई उनको ये नहीं कहने वाला होता। और फिर हाउसवाइफ के अलावा वो औरतें, वो ख़वातीन, वो लेडीज़ जो अपने शोहर के शाना बशाना चलती हैं, अपने बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए जॉब करती हैं। तो देखें उनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा टफ़ होती है कि वो घर वालों के साथ साथ बॉस की भी सुनती है। तो वो थोड़ा सा लेट हो जाए, थोड़ा सा काम गलत हो जाए, कहीं पर भी वो काम कर रही हैं, ज़रूरी नहीं कि वो ऑफिस में ही हैं, किसी भी ज़िंदगी के किसी में पैमाने पर काम कर रही हैं तो उनको वहाँ पर भी सुनना पड़ता है। तो कितनी प्रॉब्लम में होती है ना। और वो फिर क्या करती हैं जी, इतनी थकान के बाद भी, इससे क्या होता है आपकी पर्सनैलिटी डल पड़ जाती है, आप वक्त से जल्दी बुरे होना शुरू हो जाते हो। ठीक है, क्योंकि फिर आपका दिल नहीं करता कि कोई आपको मोटिवेट नहीं ना कर रहा होता, हर कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है, ये क्या किया, वो क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। तो बस आप यही सोच सोच के क्या करते हो, आप अपने आप को डाउन कर देते हो, अपनी पर्सनैलिटी को ही आप स्पॉइल कर देते हो। ठीक है, तो हमें अपनी होश ही नहीं रहती है, हम उन्हीं की बातों को सोचते रहते हैं। ये सारे एक्सपीरियंस जो उनसे ना जो मेरे साथ हो गुजरे हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर मैंने इन हैबिट्स को छोड़ दिया और मैं अपनी लाइफ में अब कैसे हैप्पी हूँ, मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इंशाल्लाह आप भी ऐसा करोगे ना तो अपनी ये आदतें जो मैं आपको बता रही हूँ ये छोड़ते जाओगे और दिन ब दिन आप अपनी लाइफ को ग्रो होते देखोगे और आप देखोगे कि आप कितनी जल्दी हैप्पी की तरफ आ गए हो, कितना रिलैक्स हो, डिप्रेशन से पाक लाइफ है आपकी। ठीक है, तो वैसे भी ज़िंदगी आजकल तो बहुत छोटी है, आजकल ज़्यादा एज तो होती नहीं है, 50 से अबव तो कोई जाता नहीं है, बहुत मुश्किल से ही होती है। आजकल कितनी छोटी ज़िंदगी हो गई है और जो ज़िंदगी है वो उसको हम डिप्रेशन के नाम कर देते हैं और टेंशन के साथ हम जीते हैं। तो ऐसे जीने का क्या फ़ायदा है। तो ओवर थिंकिंग हमें नहीं करनी चाहिए, जो हो गया बस इधर से सुने उधर से निकालते रहें, अपने काम में मस्त रहें। हाँ, जो सही बात कोई कह रहा है उसे ज़रूर सुने, लेकिन जो ऐसी फजूल की टॉन्ट कर रहे हैं ना आपके ऊपर तो वो इधर से सुन के उधर मतलब उस चीज़ से टेंशन नहीं लेनी तुसी यार, उन्होंने बस छड़ दो, उनके हालते छड़ दो, ये समझो कि उसकी आदत है, उसने ये करना ही करना है, तो आपने अपनी लाइफ को जीना है। ठीक हो गया जी। अब सेकंड टिप जो सी है वो ये है कि हम कंपैरिजन करते हैं दूसरों के साथ, अपने आप को दूसरों के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दो।
कि हम ये देखते हैं कि भी उसका लाइफस्टाइल ये है, हमारी फैमिली में देखो वो कितना ग्रो कर रही है, वो मेरे साथ ऐसे थी। हम दोनों शादी से पहले की बात कर रही हूँ कि आप उससे अच्छी लाइफ गुजार रही थी, अब शादी के बाद उसकी लाइफ अच्छी होगी, तो भाई उसकी किस्मत है। ये तो अपनी अपनी किस्मत है ना, किसी की किस्मत का कोई शरीक नहीं हो सकता है। और अल्लाह ताला ये नवाजने वाला अल्लाह ताला की ज़ात पाक है, वो जितना जिसको देता है वो उसकी रज़ा है, तो उसकी रज़ा में राज़ी रहना सीखें, ठीक है। अब देखें, मैं अपने घर में रहती थी, हमारी फैमिली में कोई भी रेंटल घर में नहीं रहता है, सबके माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर हैं और सब अपने अपने घरों में सेटल्ड हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब कुटती रहूँ जी, वो तो एसी में सोते हैं, उनके तो अपने घर हैं, उनके पास तो गाड़ियाँ हैं, तो मैं एक रेंटल घर में रहती हूँ, मेरे पास तो कूलर है, तो ये है वो है। लेकिन मुझे अपने खुदा पर यकीन है, अपने अल्लाह पे तवक्कुल है मुझे कि वो इंशाल्लाह एक दिन मुझे ज़रूर नवाजेगा। और देखें, वो ज़रूर देता है, जब आप नीयत के साथ मांगते हो ना तो वो ज़रूर देता है आपको, लेकिन उसका एक वक्त होता है। वो वक्त देखें, टाइम से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो जितना उसने लिखा वो आपको देना ही देना है, और दुआ जो सी है ना वो किस्मत बदल देती है, इस बात पे यकीन रखें आप। तो कुड़ना छोड़ दें, अल्लाह ताला से रुजू करें, उस ज़ात पाक से मांगे जिसने देना है, जो रब्बे कायनात है, जिससे जो देकर जतलाता नहीं है। तो हमें उसके सामने रोना चाहिए ना, ये कि दूसरों की बातों पे हम रोना शुरू कर दें, हम उसके सामने गिड़गिड़ा कर रोएं, उससे मांगे कि अल्लाह ताला हमें ये चाहिए वो चाहिए। ये कि दूसरों से हसद करना शुरू कर दें, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, तो क्या होगा इससे? वो आपको चीज़ें मिलने तो नहीं लगी हैं, लेकिन क्या होगा, आपके घर का माहौल जो उनसे वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप शोहर से कंप्लेन करती रहेंगी, तो भाई एक तो आपके वसाइल उतने से हैं, दूसरा जब इस तरीके के रोने धोने शुरू हो जाएंगे तो बस भी फिर तो ज़िंदगी स्यापा ही बन जाएगी, फिर नहीं आप सुकून से जी सकते। तो प्लीज़ कंपैरिजन करना छोड़ दें। और अब जी तीसरी टिप ये है कि जब हम फ़ोन करते हैं, अच्छा अब है किसी की भी बात कोई पता चलती है ना, तो पेट में गुड़मुड़ होती है, टिड्ड च पीड़ शुरू हो जाती है कि अल्लाह अब कोई फ़ोन आ जाए मैं उसे बता दूं, अगर ससुराल में ये बात होगी तो मैं जल्दी से ना अपनी फैमिली मेम्बर किसी को भी, बहन को, माँ को फ़ोन करके ना ये चीज़ बता दूँ। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से उठाते हैं फ़ोन और वहाँ की जितनी भी होती है ना वो करना शुरू हो जाते हैं। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि शादी के बाद औरत का जो सही घर होता है ना वो उसके शोहर का घर होता है, बाद में जो वालिदैन का घर होता है ना वो भी पराया हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने घर की बात जौन सी है उन लोगों से शेयर करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपके सगे बहन भाई होने के बावजूद आपकी बातें तो सुन लेते हैं, उस टाइम हमदर्दी भी दिखाते हैं, लेकिन बाद में कुछ कभी वक्त ऐसा आता है कि वो बहन भाई आपको उठ के ताने दे रहे होते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा अपने आप को उनकी नज़रों में गिराने का। फिर जब गैदरिंग होती है, कुछ ऐसा होता है, तो अगर आपके हालात अच्छे हो जाते हैं अपनी फैमिली के, अपने शोहर के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ, तो फिर अपनी फैमिली में इंसान बड़ा जो उनसे ना गिल्टी फील करता है कि भाई मैंने इनके बारे में ये ऐसे वो वैसे करके। तो जब कोई गैदरिंग हो जाती है, इकट्ठे होता है, तो फिर आप सर झुकाकर क्यों, सर उठाकर उनमें बैठें। तो फिर अपने घर की बात जो उनसे ना वो अपने तक रखें, किसी के साथ शेयर मत करें, दोस्त के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ भी मत करें, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी है तो अल्लाह ताला से रुजू करें, नमाज पढ़े, सजदे में गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ करें, क्योंकि वो सुनने वाली ज़ात है और वो आपको कभी ताना नहीं देगा, वो कभी आपकी बात को लीक आउट नहीं करेगा। वो हमारे कितने बातों पर पर्दा डाले रखा है ये हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो कोई आपका जितना भी सगा रिश्ता होगा वो कभी भी आपकी बात नहीं रख सकता, तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी बात को अपने तक ही रखें। तो ये टिड पीड़ वाला जो है ना मामला, इसको छोड़ दें, ठीक है। तो आप, और फिर क्या होता है जी, हम कॉल करते हैं, चलो कोई चुगली नहीं भी हमने लगानी, इसको चुगली ही कहेंगे। अगर हमने कोई चुगलीखोरी नहीं भी करनी तो क्या होता है जी, बहन भाइयों को कॉल कर लिया सुबह सवेरे उठते ही, तो क्या होता है जी, फ़लाँ बहन ने ये कह दिया, फ़लाँ रिश्तेदार ने ये कह दिया, वो कह दिया, तो सारा दिन आपका ये सर दर्द लगा रहता है और आप उसी बात के पीछे घूमते रहते हो और वो आपको टेंशन हो जाती है। अगर आपके ख़िलाफ़ किसी ने कोई बात की हुई है तो अगर आपको वो कोई और बता दे तो फिर एक तो वो रिश्ता आपकी नज़र में ख़राब हो जाता है कि इस बंदे ने मेरे बारे में ये कहा, तो उसी बात को आप सोचते रहते हो। तो आप गुरेज करें कि आप कॉल ही ना करें ज़्यादा, जब कोई आपको काम मतलब हो तब फ़ोन कर लें, वो कर लें, ठीक है। तो ये हो गया। अब जी नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वो है इंटरनेट, सोशल वर्क, ठीक है जी, सोशल मीडिया। हम क्या करते हैं, ये जी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने फ़ोन पकड़ लिया एक दिन सुबह उठते ही, आप यकीन करें मैंने खोल लिया टिकटॉक, गलती से मैंने टिकटॉक खोल लिया। वो ऐसी बीमारी है टिकटॉक
कि बस अल्लाह ही पनाह है। मैंने वो देखना, अच्छा वो देखना शुरू हो गई, टाइम ऐसे गुजरता गया मुझे पता ही नहीं। और मेरे घर में ऐसे हर तरफ खलारे पड़े हुए हैं, बच्चे स्कूल मैंने भेज दिए, बच्चे स्कूल से आगे खाना तैयार नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं क्या कर रही हूँ, जो टिकटॉक देख रही हूँ और ये इंस्टाग्राम, ये ऐसे सोशल मीडिया हैं कि आप इनके ऊपर बैठ जाए तो घंटों बर्बाद हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। तो इसलिए कोशिश करेंगे। टिकटॉक को तो मैंने अब छोड़ ही दिया, मैं बहुत कम देखती हूँ, मुझे बहुत ही बुरा ये लगता है प्लेटफॉर्म, तो मैं इसको नहीं लाइक करती भाई टिकटॉक पे। और कुछ कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ का एक टाइम रखें जिसमें आपने आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा आपने देखना है जी, वो देखें, उसके बाद फिर छोड़ दें। लेकिन टिकटॉक से परहेज़ करें। आप कोई अच्छा, आपको कोई खाने पीने की होश नहीं रहती, कुछ नहीं रहती, बस जी उसी में लगे हुए हैं और ला सारी लाइफ जो उनसे ना सारा दिन गुजरा और कहाँ दिन चढ़ा कहाँ गया पता ही कोई नहीं। ठीक हो गया। और दूसरी, अच्छा जी, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको वॉक डेली करनी चाहिए। मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया है कि वॉक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें कि कुछ भी हो जाए, नेरी मी कुछ भी हो, आपने वॉक लाजमी करनी है। वॉक ज़रूरी नहीं कि आपने स्मार्ट होने के लिए करना है, आपने एक्टिव होने के लिए करना है, अपने आप को अंदर से तंदुरुस्त बनाने के लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। तो आप वॉक करें, ठीक है। और अब फिर जो आपका फ्री टाइम होता है ना, जब तो आप कोई अच्छा, किसी को सिलाई सीखने का शौक़ होता है, वो अब घर से नहीं जा सकता, किसी को कुकिंग का शौक़ होता है, डिफरेंट मज़े की रेसिपीज़ बनाने का, तो भाई अब तो कोई टेंशन के लेने की बात ही नहीं है। ये यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर चीज़ आपको इतनी डिटेल के साथ, इतनी बारीकी के साथ बताई जाती है, आप इजीली अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हो। और घर बैठे आप कटिंग जैसी मर्जी आपको सिखाई जाती है, सिलाइयाँ लगानी बताई जाती हैं, एक एक बारीकी का नुक्ता आपको बताया जाता है। भैया अनजान बंदा भी सूट लेकर आए ना तो वो इजीली बैठ के सी सकता है, अनजान बंदा भी किचन में जाए ना तो डिफरेंट किस्म की डिलीशियस रेसिपीज़ बना सकता है। वो इतनी इतनी इंग्रेडिएंट्स, हर चीज़ आपको डिटेल से बताते हैं। तो अपनी लाइफ को ज़ाया मत होने दीजिए प्लीज़, इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो आपको बेहतर से बेहतरीन अता करे। और बेशक वो बेहतर से बेहतरीन अता करने वाला है। तो इसलिए कुड़ना, जलना, भुनना छोड़ दें और जिन हालात में हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने हमें जिस हाल में भी रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसने हमें आंखें दी हैं देखने के लिए, पाँव दिए हैं चलने के लिए, ज़ुबान दी है बोलने के लिए, हाथ दिए हैं काम करने के लिए। जब ये सारी नेमतें हैं तो हमसे ज़्यादा खूबसूरत और पुरसुकून और किस्मत वाला इंसान नहीं हो सकता यार। तो बस इन नेमतों को देखते हुए अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा कर सकते हैं उतना करें। अल्लाह ताला से सेहत तंदुरुस्ती मांगे, दौलत मत मांगे, आसाइशें मत मांगे, सिर्फ तंदुरुस्ती मांगे। तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है, तंदुरुस्ती नहीं है तो दुनिया की हर नेमत आपके लिए फ़जूल है। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आप इंशाल्लाह इसको देखकर बहुत कुछ सीखेंगे और आपने ये इम्प्लीमेंट करने हैं अपने ऊपर। और फिर आपने देखना है कि दिन ब दिन आपकी देखें कैसे लाइफ चेंज होती है। ये आदत है ना, अगर कोई स्मोकर है तो हम उसे कहते हैं कि हम स्मोकिंग छोड़ दो, तो वो एकदम से नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है ना। उसको छोड़ते हुए भी टाइम लगेगा। वो क्या करेगा जी, पहले दिन में जहाँ 10 पीता था वहाँ वो 9 कर देगा, फिर 8 पे आएगा, फिर 7 पे आएगा, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करते करते दिन ब दिन उसकी हैबिट जो उनसे वो छूटती जाएगी। और वो जो उनसे है ना, तो जब अपने अंदर तहैया पैदा कर लेता ना कि मैंने सिगरेट छोड़नी है तो वो छोड़ देता है। उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं पीने पर मजबूर कर सकती। इसलिए जब आप भी एक तहैया कर लोगे ना कि मैं जिस हालात में भी हूँ, जैसे भी हूँ, मुझे खुश रहना है और अल्लाह ताला के शुक्र अदा करना है कि ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे जिस हालात में भी रखा हुआ है ना बहुत अच्छा रखा हुआ है। तो आप यकीन करें लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और वही बात कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, तो इसलिए इसको एंजॉय करके गुजारिए, ठीक है। और वैसे भी आजकल ज़्यादा ज़िंदगी लंबी नहीं है। तो अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी दराज उम्र अता करे जिसमें आप अपने बच्चों की सारी खुशियाँ देख सकें, उनको अच्छे मुकाम पर देख सकें और अपने सारे फ़र्ज़ अदा अपने हाथों से कर सकें। इससे बेहतरीन और कोई चीज़ नहीं है ज़िंदगी में। ये सब कुछ हो जाए तो आप समझो कि आप दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स हैं जी। मैंने घी रोज़ की ना दूध के ऊपर से बलाई मैं अलग कर करके जोड़ती रहती हूँ और ये 1 महीने की बलाई थी और उसके बाद फिर मैं इसको देसी घी बना लेती हूँ। तो ये केमिकल से पाक इतना ज़बरदस्त घी बन जाता है ना, फिर मैं बच्चों को यही यूज़ करवाती हूँ। तो जी आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं एंड।
और आपसे लेती हूँ इजाज़त। और खुश रहिए, आबाद रहिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।